ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वो 10 रहस्य में से 6 रहस्य जो आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। 4 रहस्य हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, 6 रहस्य मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। चौथा रहस्य तक हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो पांचवा रहस्य क्या है? पांचवा रहस्य बिगफुट का रहस्य। अमेरिका, अफ्रीका, चीन, रूस और भारत में बिगफुट की खोज जारी है। कई लोग बिगफुट को देखे जाने का दावा करते हैं। पूरे विश्व में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत और नेपाल में इन्हें एती का नाम दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में यूवी के नाम से जाना जाता है। भारत में से यति कहते हैं। ज्यादातर बालों वाले इंसान जंगलों में रहते थे। जंगल में भी कहाँ रहते थे इसका कोई अता पता नहीं और कोई पता जाता आता जाता भी नहीं। माना जाता है कि ज्यादा बालों वाले इंसान में जादुई शक्तियां होती हैं। ज्यादा बालों वाले जीवों में बिगफुट का नाम सबसे ऊपर आता है और बिगफुट के बारे में आज भी रहस्य बरकरार है, पर यह देखा जाता है, यह भी हकीकत है। फिर छठा रहस्य है एलियंस का रहस्य। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 10,000 ईस्वी पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहली इंसानी कबीले के सरदार को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया और अंततः उन्होंने इस तरह धरती पर कई प्रॉफिट पैदा कर दिए। पर क्या ही बात में सच्चाई है? हकीकत नहीं है। पर हकीकत यह है कि एलियंस की खोज जारी है और लोग एलियंस के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने कभी एलियंस को देखा नहीं, फिर भी विश्वास करते हैं कि धरती के बाहर किसी अन्य धरती पर हमारे जैसे ही लोग या कुछ अन्य किस्म के लोग रहते हैं जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। आज नहीं तो कल उनसे हमारा मुलाकात जरूर होगा। हालांकि ये कल कब आएगा ये कोई नहीं जानता। नासा के शीर्ष वैज्ञानिकों ने कहा है कि एलियन के जीवन का संकेत 2025 तक पता चल जाएगा, जबकि परग्रही जीव के बारे में निश्चित सबूत अगले 20 से 30 साल में मिल सकता है। यदि नासा का यह दावा सच साबित होता है तो सवाल यह उठता है कि तब क्या होगा? क्या एलियन मानव जैसे हैं या जैसे उनके बारे में कल्पना की गई है वैसे हैं? यदि मिल गए तो मानव के साथ कैसा व्यवहार करेंगे या मानव उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा? फिर सातवां रहस्य है गति का रहस्य। गति ने ही मानव का जीवन बदला है और गति ही बदल रही है। बैलगाड़ी और घोड़े से उतरकर व्यक्ति साइकिल पर सवार हुआ, फिर बाइक पर और अब विमान में सफर करने लगा है। पहले 100 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 2 दिन लगते थे, अब 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। रफ्तार ने व्यक्ति की जिंदगी बदल दी है। पहले पत्र को 400 किलोमीटर पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगता था, अब मेल करेंगे तो 4 सेकंड में 6000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को मिल जाता है। मोबाइल करेंगे तो 1 सेकंड में आपकी आवाज सुन लेगा। तो कहने का मतलब है कि गति का जीवन में बहुत महत्व है। इस गति के कारण ही पहले मानव का भविष्य कुछ और था, लेकिन अब भविष्य बदल गया है। मानव के पास अभी इतनी गति नहीं है कि वो चंद्रमा पर जाकर चाय की एक चुस्की लेकर पुनः धरती पर 1 घंटे में वापस लौटा है। मंगल ग्रह पर शाम को यदि किसी ने डिनर का आयोजन किया है तो धरती पर सुबह होते ही पुनः लौटा है। जब गति विकसित हो जाएगी तब आज हम जो विकास देख रहे हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा विकास हो जाएगा। वैज्ञानिक इस तरह की गति को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मानव चाहता है कि प्रकाश की गति से यात्रा करना। आकाश में जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हम बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज है। वैज्ञानिकों ने ध्वनि की गति तो हासिल कर ली है, लेकिन प्रकाश की गति हासिल करना जरा टेढ़ी खीर है। बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी तेज है। ऐसे भी लड़ाकू विमान हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं, लेकिन मानव चाहता है कि ध्वनि की गति से कार चले, बस चले और ट्रेन चले। लेकिन इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुआ है और अब इच्छा है कि प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष विमान हो।
प्रकाश की गति इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी को 1 सेकंड में 50 से ज्यादा बार तय कर लेगी। यदि ऐसी स्पीड संदेश भेजने में हो तो मंगल ग्रह पर संदेश भेजने में 12.5 मिनट लगेंगे। अब यदि हमें मंगल ग्रह पर जाकर लौटना है तो प्रकाश की गति ही हासिल करनी होगी, अन्यथा जो तो है वो तो है ही है फिर। लेकिन लौट के जा तो सकते हैं, लेकिन फिर लौटने की गारंटी नहीं है। अब आप जोड़ सकते हैं कि 22 करोड़ किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा यदि हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएं तो। क्या है प्रकाश की गति? अंतरिक्ष जैसे शून्यता में प्रकाश की सही गति 2,99,792 किलोमीटर के आसपास प्रति सेकंड है। ऋग्वेद में सूर्य के प्रकाश की गति लगभग इतनी ही बताई गई है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कुछ 14 करोड़ नहीं 1,49,60,000 किलोमीटर इतना है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लगभग 9,500 अरब किलोमीटर। यह होती है प्रकाश की गति। अभी 8वां रहस्य है जीवन की शुरुआत। धरती पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, किसने की, या यह कि क्रम विकास का परिणाम है? ये कुछ सवाल जिनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। सवाल यह है कि शुरुआत पृथ्वी पर ही क्यों हुई? कई शोध बताते हैं कि मनुष्य का विकास जटिल जटिल अणुओं के विघटन और सम्मिलन से हुआ होगा, लेकिन सारे जवाब अभी नहीं मिले। हालांकि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में त्रुटि है तो महर्षि अरविंद का सिद्धांत तार्किक है, लेकिन विज्ञान आज भी डार्विन के सिद्धांत को मानने को मजबूर है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत परग्रही लोगों ने की है, जिन्हें आजकल एलियन कहा जाता है। डीएनए कोड पर अभी रिसर्च भी जारी है। पश्चिमी धर्म कहता है कि मानव की उत्पत्ति ईश्वर ने की। उसने पहले आदम को बनाया और फिर उसकी ही छाती की एक पसली से हवा को। जबकि पूर्वी धर्मों के पास दो तरह के सिद्धांत थे। पहला यह कि मानव की रचना ईश्वर ने की और दूसरी की 8 तत्वों से संपूर्ण संसार की क्रमशः रचना हुई। उक्त 8 तत्वों में पंच तत्व क्रमशः हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। अभी नौवां जो ये सिद्धांत है वो है डार्क मैटर। अंतरिक्ष में 80% से ज्यादा पदार्थ दिखाई नहीं देता, उसे डार्क मैटर कहते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इसकी खोज में लगे हुए हैं। आज तक रहस्य बना हुआ है कि डार्क मैटर किस चीज से बना हुआ है। फिर 10वां रहस्य है कि गुरुत्वाकर्षण कैसा काम करता है। न्यूटन ने यह तो कह दिया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण चीजें टिकी रहती है, लेकिन यह बल कहां से आया, कैसे काम करता है, यह नहीं बताया। हालांकि न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने भी गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा की, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया कि बल काम कैसे करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे सूर्य के कक्ष में स्थिर रखता है, अन्यथा पृथ्वी किसी अंधकार में खो जाती है। चंद्रमा का गुरुत्व बल धरती पर फैला समुद्र है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल असल में कहां से आया, वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। यह गुरुत्वाकर्षण अन्य कणों के गुरुत्व केंद्र के साथ कैसे संतुलित बनाता है। खगोल विज्ञान को वेद का नेत्र कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में होने वाले व्यवहार का निर्धारण काल से होता है और काल का ज्ञान ग्रहीय गति से होता है। अतः प्राचीन काल से खगोल विज्ञान वेदांग का हिस्सा रहा है। ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में नक्षत्र, चांद्रमास, सौरमास, मलमास, ऋतु परिवर्तन, उत्तरायण, दक्षिणायन, आकाश चक्र, सूर्य की महिमा, कल्प का माप आदि के संदर्भ में अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये मैंने आपको सारे रहस्य बताए और हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ज्ञान पहुंचे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।